Namaskar everyone, this is Dr. Divyani Jogi. I am a naturopath, skin and hair, yoga therapist and aromatherapist. आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है मेनोपॉज। देखो, वुमेन्स के दो चेंजेस लाइफ में हमेशा आते हैं, तो ये जो दो चेंजेस आते हैं लाइफ में उस पर हमें बहुत ध्यान रखना है। पहला जो चेंज है अपनी लाइफ का, वुमेन्स की लाइफ का है, वो है फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन गेटिंग द पीरियड। जब आपको मेंस्ट्रुअल आता है, जब आप पीरियड्स में होते हो, तब का आपका चेंजेस शरीर के सारे ऑर्गन में चेंजेस हो जाता है, वो है पहला चेंज। और दूसरा जो चेंज है वो है द आफ्टर द पीरियड, जब स्टॉप हो जाते हैं, दैट इज द मेनोपॉज, यानी कि द टाइम आफ्टर द पॉज। जो टाइम चला गया है, पॉज हो गया है, उसको बोला जाता है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज जब आता है तब हमारे हार्मोन में काफ़ी चेंजेस हो जाता है। जो हार्मोन जो चाहिए वही हार्मोन रहते नहीं है, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि हमें बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और काफ़ी टाइम उस टाइम वुमेन्स थिंकिंग आई एम ड्रेन आउट, आई एम नो लाइफ, कैसे कैसे ख्याल करने लगती है। सो आई जस्ट वांटेड टुडे स्टे विद द नेचर, eat proper diet and do the proper योग आसना एंड प्राणायामा। तो आपको ये जो वक्त है वो भी अच्छी तरह से आपका निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, उसके फेजेस जो है तो वो हमें कैसा पता चलेंगे, या फिर हम कैसे पता चलेंगे कि नाउ वी आर इन द मेनोपॉज पीरियड में है, तो कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जब आपके हार्मोन, ध्यान रखिए, मेनोपॉज आपका यूजुअली प्री मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज होता है। तो प्री का मतलब है कि 40 के पहले अगर हो जाता है तो उसे प्री मेनोपॉज कहा जाता है। यानी कि कभी कभी ड्यू टू द सम सर्कमटेंस में यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, या फिर सर्जरी करनी पड़ती है, तो आपको क्या होता है, यूट्रस ही निकाल देना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड प्री मेनोपॉज। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स शरीर में आ जाते हैं, जिस वजह से हमें प्री मेनोपॉज में। दूसरा जो है वो है मेनोपॉज, यानी कि आपका शरीर से धीरे धीरे जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो रहे थे, रक्त जो हो रहा था, स्राव जो हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आपका संपूर्ण बंद हो जाता है। सी द मेनोपॉज जब आता है तब हमारे क्या क्या फेजेस आपको पास करने पड़ते हैं, शरीर में ऐसा क्या दिखता है चेंजेस जिससे हम पता कर पाए। तो फर्स्ट चेंजेस आपके शरीर में जो आता है वो है मूड स्विंग का, यानी कि कभी आपको बहुत ही आनंद में आप रहते हो, कभी आप बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी बहुत रोना आता है, कभी लगता है किसी से बात ना करूं, या फिर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम्स इमीडिएटली आने लगती है। दूसरा, जब आप मेनोपॉज के पीरियड में जाते हो, आपका दो जो है ओवरीज में दो जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, दो बोथ आर गोइंग डाउन, यानी कि आपके हार्मोन बनते ही नहीं है। तो ड्यू टू द एस्ट्रोजन के लैक ऑफ द एस्ट्रोजन के कारण आपके हड्डियों, प्रजनन तंत्र, मज्जा तंत्र पे क्या होने लगता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगता है। यू गेट द ऑस्टियोपोरोसिस, यू गेट द हड्डी वाले सारे रोग, जॉइंट्स पेन होते हैं, कमर दर्द होता है, आपको शोल्डर पेन्स होने लगता है, काफ मसल दुखने लगता है, यू फील द एंकल, एवरीथिंग पेन करने लगता है, आपको जॉइंट्स रिलेटेड पेन करने लगता है। फिर आपको लगता है हेडेक का समटाइम्स पेन आता है, सडनली यू फील द हॉट फ्लैशेस। आपने देखा होगा, अभी हम लोग बैठे हैं, ठंड का मौसम है, सडनली इफ द पर्सन इज द गोइंग थ्रू द मेनोपॉज में, उनको लगता है अचानक से शरीर गर्म हो गया, और थोड़े टाइम के बाद अगर बोलता है कि एसी चलाओ, लगाया तो शरीर ठंडा हो गया, यानी कि गर्म ठंडा शरीर उसका बढ़ता ही जाता है। दूसरा, समटाइम्स आप देखना, रात को एसी चालू है फिर भी दे फील द फ्लशेस, यानी कि शरीर से इतनी गर्मी भर जाती है, आइदर पसीने के थ्रू, आइदर उसको अनकंफर्टेबल, या फिर उसको बेचैनी, या फिर उसको लगता है नौशिया जैसा फील होने लगता है, या फिर लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि आई एम अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस होता है। दैट इज अ हॉट फ्लैशेस इसमें हो जाते हैं। फिर कभी कभी आप ध्यान रखना, ड्राइनेस यू कैन फील ऑन योर स्किन, ऑन योर हेयर। हेयर में अगर आपको फील क्या होगा,
थिनिंग हेयर लगेंगे, डैमेज हेयर लगेंगे आपको, फिर डैंड्रफ जैसा आता जाता रहेगा, बाल एकदम स्कैंटी जैसे लगेंगे, या स्किन में रूखापन जैसा आने लगेगा। शरीर में आप जैसे ही टच करो, कितनी भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाओगे फिर भी क्या करोगे, आप टच करोगे तो आपको लगेगा जैसे खरबचड़ा जैसा स्किन में लगने लगेगा, यानी कि स्किन है। सेकेंड थिंग, आई में भी आपको थोड़ा सा रेडनेस लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस जैसा महसूस होगा। एंड द वन थिंग, अपने सारे हार्मोन्स अगर चेंज होने की वजह से हमें किडनी, लीवर, हार्ट एंड बीपी सभी में स्ट्रेस्ड आउट हो जाने के कारण अपना वेट कैसे होने लगता है, पुट ऑन होने लगता है, अनबेरेबली पुट ऑन होता है। क्यों? क्योंकि ये वक्त जो होता है ना वो अपने लिए होता है, लेकिन लोग वो संभालते नहीं है। ये जो वक्त होता है ना वो बहुत नाजुक होता है, जहाँ पे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, हमें अपने तरफ देखने की ज़रूरत है। तो मैं यही आज बोलूँगी, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू और आपको जब ये सर्कमस्टेंस दिखते हैं, अपनी ओर ध्यान दीजिए। अपने पर उस टाइम आपका परिवार जो है वो कैसा होता है, सब अपने अपने काम करते हैं। 45 to 50 के ड्यूरेशन में या 55 तक आपका ये चलता है 10 का। उस टाइम में अगर हम अपनी मावजत नहीं करेंगे, अगर हम नेचर के साथ नहीं रहेंगे, अगर हम अपनी डाइट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करोगे, आप अकेले पड़ जाओगे, अंदर अंदर सड़ते जाओगे और डिप्रेशन का शिकार बन जाओगे। काफ़ी टाइम मेरे पास पेशेंट्स बोलते हैं अचानक से मूड स्विंग्स हो रहा है, अचानक से मेरे बाल में ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, पहले तो नहीं था। पहले क्या था, आपके दोनों हार्मोन्स अच्छी तरह से, अब आपके हार्मोन्स ही नहीं चल रहे हैं तो आपको ये फेसिस होगा। तो उसको आपको क्या करना है, योग का सहारा लेना है, प्राणायाम का सहारा लेना है और द मेन मेडिटेशन का सहारा लेना है। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो आप क्या हो जाओगे, डाउन। फाइनली यू फील स्ट्रेस, depression, anxiety and always thinking no one is with me, my kids is not with me, my husband is not with me। at the time आपके बच्चे आपके साथ नहीं होते हैं, हस्बैंड नहीं होते हैं, घर के परिवार अपने अपने कामों से होता है। तो मेरी यही एक गुजारिश है कि अगर आप फ्लैश सिंगर, आप एंजॉय कीजिए, हर एक फेज का एंजॉय कीजिए। लाइफ में टेंशन मत रखिए कि ये अब स्टेज आ गया, दैट मीन्स मेरे में स्त्री तत्व का चला गया, अब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकूंगी, मेरे हड्डियां में अब दर्द होने लगेगा। तो ये सब जो शिकायत आपको लग रही है, मेरी यूरिनरी ट्रैक्ट यानी जो यूरिन है, जहाँ से यूरिनरी यूटीआई के प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट होने लगे, यू फील द ड्राइनेस, यू फील द स्वॉलन, यू फील द ईचीनेस, राइट। वो फील क्या, क्योंकि शरीर से आपने क्या है, हार्मोन जो अच्छे वाले हैप्पी हार्मोन है उसको हम क्या कर रहे हैं, सप्रेशन कर रहे हैं। पसीना क्यों आ रहा है, ड्यू टू द टॉक्सिन्स। तो हमें क्या करना है, बस अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। पहले से बोले ना, पानी के पहले आप एक पाल बना दो, यानी कि एक किनारा बना दीजिए। सबके जीवन में मेनोपॉज का पीरियड तो आने वाला है, बट बी हैप्पी, अच्छी तरह से उसका स्वागत कीजिए, आने दीजिए, हर एक पल को एंजॉय कीजिए, ना मत बोलिए आएगा कोई बात नहीं, आई एम रेडी, राइट। अगर आप मन में सोचते रहोगे, बहुत डिप्रेशन में, अगर आप मानसिक रूप से सोचते रहोगे ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या होगा, आपके जो हार्मोन्स अच्छे वाले भी है ना उसको भी आप बिगाड़ रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है, जस्ट डू द नेचर के साथ जाइए। अब आपका समय है स्टे विद द नेचर। कैसे, आपको वॉक पे निकल जाना है एवरी डे 25 मिनट्स आपको वॉक पे चले जाना है। दूसरा है, खान पीन में चेंजेस करिए। जब आप पहले अपनी दादी मम्मी की तरह थे, कभी उन्होंने पीसीओडी का सुना, कभी उन्होंने मेनोपॉज का सुना नहीं ना, आया और इजीली चला गया। क्यों अभी के जनरेशन में, क्यों अभी सब लोग बोलते हैं आई हैव अ पीसीओडी, आई हैव अ फाइब्रॉइड, आई हैव अ पीसीओएस, आई हैव अ फॉलिक एसिड मेरा डाउन हो रहा है, आई हैव अ लाइक इनफर्टिलिटी हो रही है, आई हैव अ लाइक सेक्स में मुझे तकलीफ हो रही है, आई एम नॉट हैप्पी, वाई मी, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे मेनोपॉज में बहुत से ब्लीडिंग जा रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा है, सडनली 1 ईयर के बाद। अब आप कैसे तय करोगे कि मेरा मेनोपॉज चला ही गया। तो ध्यान रखिए, 1 साल तक पीरियड्स के बंद होने के बाद 1 साल तक अगर आपका ब्लीडिंग नहीं होता है, अगर आप पीरियड्स में नहीं, मेंस्ट्रुअल में नहीं होते हो, दैट मीन्स आपका मेंसेस का पॉइंट स्टॉप हो गया है, मेनोपॉज में आप आ गए। बट समटाइम्स काफ़ी लोगों को 1 साल के बाद भी आता है या 5 साल के बाद भी आता है,
देन आई एम नॉट लाइक अवेयरिंग, मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट एजुकेट कर रही हूँ, जस्ट गो द चेक विद योर द गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और पैप्समियर करवा लीजिए और थोड़ा सा आपका HB, आपका CBC देख लीजिए, ब्लड रिपोर्ट निकाल लीजिए, थायराइड का चेक कर लीजिए, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई कैंसर की गांठ तो नहीं है, जस्ट नॉर्मल, ये नॉर्मल होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना खराब बात नहीं है, बस चेक करना है आपको, नॉर्मल चेक करना है। बट ये ना हो उसके लिए क्या, जस्ट अपना किचन, वी आर अन्नपूर्णा, हम दूसरों को खिला खिला के ऐसे मोटे करते तो हम नहीं हो सकते। ऑलवेज चीयर्स, लाइफ बहुत छोटी है, हमेशा हंसते रहो। तो अपना फूड का कैसे होगा, जब अब मैं आपको लेके जा रही हूँ फूड की तरफ, रेडी। तो जब आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में हॉट फ्लैशिश हो रहा है, बहुत से फ्लैशिश हो रहे हैं, मेरा मूड स्विंग्स हो रहा है, मुझे पसीना गर्मी बहुत सी हो रही है, अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए मैं आपको दे रही हूँ, नींबू है, आंवले का जूस पीजिए, नींबू का शरबत पीजिए, आप जूस पी करके पीजिए, फ्लैक्सीड खाइए, या फिर आपके पास है सनफ्लावर सीड है, बाजरा है और घी। मेरा एक पोस्ट था घी पे था, तो डोंट बी अपसेट कि घी खाने से मुझे घी खाना ही चाहिए, ऐसे देसी गाय का घी खा लीजिए। ये सारे तत्व है जो फ्लैट्स को आपको क्या करेंगे, डाउन करेंगे। वरियाली यानी सौंफ है, सौंफ खाना शुरू कर दीजिए, सौंफ का शरबत बना लीजिए, या एक है तकमरिया, ठीक है, तो तकमरिया का आप क्या कर सकते हो, शरबत बना सकते हो, रात को सोख कर दो, सुबह आप उसको छान लो और फिर आपके मन पसंद का कुछ मसाला डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, दैट्स इट। आपके शरीर से ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो सारी निकल जाएगी। दूसरा अब आता है प्रॉब्लम्स की, जब अपना एस्ट्रोजन कम हो जाता है, अपने सारे हड्डियों के जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स में शुरुआत हो जाती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बैक पेन, यू स्टार्टेड टू जल्दी जल्दी आने लगता है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये हमें लेग करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए एक रेमेडी देती हूँ, वो है कि जो एस्ट्रोजन लेवल को अपना मेंटेन रखे अभी और बाद में भी, अगर नहीं भी है फिर भी मेंटेन रखे। तो वन इंग्रेडिएंट्स, इट्स कॉल्ड यष्टिमदी, इसे बोलते हैं जेठीमध या यष्टिमदी, उसको बोलते हैं। वो एक पाउडर आपको मिलेगा, तो 1 टेबलस्पून यष्टिमदी पाउडर प्लस 1 ग्लास वाटर लेना है और उसको उबाल के आपको छान के ये पानी सिप सिप करके सुबह फर्स्ट इन द मॉर्निंग पीना है। इससे 3 फायदे हैं, वात, पित्त एंड कफ, तीनों का नाश हो जाएगा। हमें 3 ही तो चाहिए ना, तो उसका नाश हो जाएगा आपका। तो दिस इज गुड फॉर आवर एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए है। अब जब आपको मान लो डिप्रेशन बहुत हो रहा है, नींद नहीं आएगी तब, क्योंकि आपका जो हार्मोन जो हैप्पी है ना, वो बार बार कहाँ जाएगा, सैड हार्मोन की तरफ जाए। अब मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, आपको फील हो रहा है अनिद्रा का हो रहा है, डिप्रेशन का हो रहा है, तो आप जब रात को खाना खाते हो ना, उसमें प्याज का कचुम्बर एक बनता है, अगर चाहिए तो मैं रेसिपी दे दूंगी आपको। प्याज के कचुम्बर यानी कि प्याज को छोटा छोटा काट लीजिए और उसके अंदर पीनट डालिए, शिंगदाना, पीनट का मसाला डालिए और जीरे से वगार कर दीजिए, घी, जीरा, पीनट, नमक और ओनियन, प्याज, उसका एक कचुम्बर बना लीजिए और वो खाइए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा है, रात को सोने से पहले पानी में मध डाल के वार्म वाटर पानी पीने की आदत रखिए। दिस इज द फ्लशिंग, दिस इज द यू फील द ऑल द डिप्रेशन इज गोइंग राइट, वो हो जाएगा। और दूसरी बात बोलती हूँ, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, अपने आप काम कीजिए, दूसरे पे डिपेंड मत रहिए। जैसे मुझे अभ्यंगा मसाज करना, हड्डी, मज्जा, ये सब क्यों हो जाता है, आप देखिए क्या होता है, मसल्स में टॉक्सिन्स अपने शरीर में बढ़ने लगता है, तो ये टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, व्हेन यू डू योर सेल्फ मसाज, ध्यान रखिए अपने आप करना है, दूसरों के पास से करोगे वो किस हिसाब से आप करोगे, कैसे प्यार से करोगे। तो आपके हाथों में, दोनों हाथों में सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट भगवान ने दिए हुए, कोकोनट को ये अच्छी तरह से, और जस्ट मसाज इट बिफोर द शावर, मसाज कर लीजिए। या नाइट टाइम में सरसों के ऑयल को मसाज कर लीजिए अपने पाँव के तलों में, और फिर थोड़ा सा अपने हेड पे भी मसाज कर लीजिए। और रात को सोने के वक्त आपको क्या करना है, ठंडे पानी, ठंडा पानी, ओके, ठंडे पानी में पैर को डुबोइए
और छलक मारिए अपने आँखों के ऊपर। और उसमें भी अगर आपको ड्राइनेस लग रही है आँख पे, आँखों पे, तो एक टेक्निक दिखाती हूँ कैसे करना है। मुंह में ठंडा पानी, फ्रीज का ठंडा पानी या फिर मटके का ठंडा अब पानी लीजिए। सारे जो अपने ये जो पॉइंट फेस में अपने हड्डियां और मसल्स बहुत से एक्टिव हो जाएंगे व्हेन यू स्प्लैश आउट द कूल वाटर। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से करोगे अपनी आंखों में जो भी आपको रेडनेस लग रही है या नमनेस लग रही है या फिर खिंचाव लग रहा है, तो ठंडे पानी से क्या होगा, सारा आपका निकल जाएगा और आपको नींद भी अच्छी सी आएगी रात को आपको, और कुछ नहीं होगा। और उस टाइम आपको ओमकार का चैंटिंग करना है, मन में एक भाव रखना है ओम निकल रहा है, राइट। पूरे नाभि से मैं सांस लेके मेरा बाहर निकल रहा है, ऐसा भाव रख के ओमकार का 10 बार एवरीडे नाइट को चैंटिंग कर लीजिए, तो आपको मिलेगी बहुत ही अच्छी गहरी नींद भी बनेगी। और दूसरा एक बता देती हूँ, अब आप बोलोगे रात को सोने के लिए कुछ दूसरा दीजिए, ओके यू कैन राइट इट डाउन। आप रात को एक ग्रीन जूस बना सकते हो। ग्रीन जूस में 1 चम्मच गंठोड़े का पाउडर डाल दीजिए, पिपरी मूल का पाउडर बोलते हैं उसको, या गुजराती में उसको गंठोड़ा पाउडर बोलते हैं उसको। तो बस 1 चम्मच आप डाल दीजिए और पी जाइए। अगर ग्रीन जूस अवेलेबल नहीं है तो दूध में मिला दीजिए, बट दूध गाय का दूध होना चाहिए। 1 कप वाटर, 1 कप मिल्क बॉईल कीजिए, 1 कप कीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच गंठोड़े का पाउडर डाल दीजिए। यू सी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका मूड स्विंग्स कम हो जाएगा और अच्छी सी नींद भी आने लगेगी। अब आती है बात कि जब एस्ट्रोजन कम होता है अपनी हड्डियों पे बहुत इफेक्ट होता है। तो एक तो मैंने बोला अभ्यंग का मसाज, दूसरा जो मैं बोलने चाहती हूँ, आपके खाहर में बाजरी, जव, ओट्स, आपके इसके अंदर आएगा ये तल, रागी, ओके, रागी की रोटी बनाइए आप उस वक्त, रागी जव उसकी रोटी बनाइए। फिर आएगा आपका तिल, तो आपको रोज 1 टेबलस्पून तिल खाना है चबा चबा के। तो ये सारा क्या करेगा, आपकी हड्डियों में स्ट्रेंथनिंग का काम देगा, मसल्स में अच्छी काम देगा आपका। दूसरा, आपके इसके अंदर ऐड ऑन कीजिए सोया। इधर आप सोया चंक बनाइए, सोया की सब्जी बनाइए, सोया को स्प्राउट कर लीजिए, सोया सलाद खाई लीजिए, आपके ऊपर है। या फिर ये जो आटा बनाया ना, थोड़ा सा गेहूँ लिया, बाजरा डाला, उसके अंदर थोड़ा सा 50 ग्राम जितना आप आटा मिक्स कर दिए। अगर मान लो 1 किलो का आटा है नॉर्मल वाला, तो उसके अंदर 50 ग्राम आप दे दीजिए सोया का आटा। दोनों का मिला के रोटी बना के खा लीजिए, तो ये भी आपको अच्छा सा हेल्प करेगी। रोटी खाया, फिर आप एक फ्रूट में जैसे स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हो, इट्स वेरी यूजफुल, इट्स वेरी इफेक्टिव, राइट। स्ट्रॉबेरी अगर मिलती है तो आप खा सकते हो। अभी के सीज़न में अगर आपको खाना है तो आप क्या खाइए, अभी आप पीच खा सकते हो, एप्रिकॉट खा सकते हो। फिर आपको चाहिए पाइनएप्पल, राइट, जो सीज़न में मिलता है उसका आहार कीजिए, दैट्स इट। तो जो चीज़ सीज़न में है वो आप कर लीजिए। तो ये था अपना डाइट, कि आप ये डाइट सिर्फ आप अपना चेंजेस थोड़ा सा कर लीजिए और सीधे इम्प्रूवमेंट आप खुद देख सकते हो। अब मैं बात करूँगी आहार का, हो गया। आपने क्या वॉकिंग करनी है आपको एवरीडे 20 मिनट्स, एंड 20 मिनट्स आपको सन में बैठना है, सन बाथ लेना है, ठीक है। 20 मिनट्स वॉकिंग, 20 मिनट्स सन बाथ हुआ। बट इससे क्या होगा, सिर्फ एक्सरसाइज ही होती है, हमें चाहिए मन की भी शांति चाहिए। उस टाइम बहुत से ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, मन में दुविधा बहुत होती है, मानसिक भी स्ट्रेस बहुत रहता है। तो आपको क्या चाहिए, शारीरिक, मानसिक एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो यू आर गोइंग कि नाउ आई एम फ्री इन माई बॉडी, से सारे ऑर्गन मेरे अच्छे हो जाए और मैं आध्यात्मिक तरफ जाऊँ। तो उसके लिए आपको प्राणायाम एंड योग करना ज़रूरी है। तो एक प्राणायाम मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है कि आपको फील हो रहा है अनकंफर्टेबल, आपको स्ट्रेस दिमाग में रह रहा है, आपको माइंड में डिप्रेशन का फील हो रहा है, हेडेक जैसा बहुत फील हो रहा है, आपके पेट में गड़बड़ी जैसा लग रही है, आपको हॉट फ्लैशिश हो रही है, तो उसके लिए है आपको करना है चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम कैसे करते हैं, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरोगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालोगे। लेफ्ट से सांस, राइट से सांस को निकालिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि चंद्र नाड़ी से सांस को भरोगे और सूर्य नाड़ी से सांस को निकालोगे। ये आपको करना है चंद्र भेदन प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। टंग को अंदर ट्विस्ट कर लीजिए, शरीर में ठंडकता जाने दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ शीतली प्राणायाम करना विद द कुंभक। एंड तीसरा है अपना शीतकारी प्राणायाम, यानी कि
दांत से सांस भरिए, होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सेल थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो ये 3 प्राणायाम आपको करने हैं फॉर द हॉट फ्लैशेस के लिए, डिप्रेशंस के लिए। अगर इस ड्यूरेशन में आपका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट में हो जाता है, तो ये 3 प्राणायाम करोगे तो आपका सेटल डाउन हो जाएगा। अब आसन के बारे में जाते हैं, क्योंकि शरीर में जब मस्कल्स में भी अपने 6 अपने हैं, अस्थि, मज्जा, रस, तो आपने खा के किया है। अब हमें कैसे मज्जा को यानी कि मस्कुलर को कैसे बनाए, तो योगासन करेंगे। तो योगासन में पहला है, इस टाइम आपका ना कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो आपको कंसंट्रेशन के लिए क्या करना है, ताड़ासन। सबसे पहला आसन है स्टैंडिंग में ताड़ासन करना है। ताड़ासन में आपको स्टार्टिंग में 10 काउंट के लिए धीरे धीरे इंक्रीज करके 10 मिनट तक आपको ताड़ासन के पोजीशन में रहना है। दूसरा है आपको स्टैंडिंग में करना है पवन मुक्तासन। जैसे आप लेट के करते हो वैसे ही स्टैंडिंग में एक पाँव को लीजिए, चेस्ट तक आपके पाँव को उठाइए और पकड़िए और सामने ध्यान, और एक पाँव जो आप लेट के करते हो वैसा ही आपको। तो ये 2 आसन है आपके स्टैंडिंग में है। या अगर आपको आप वेरिएशन चाह रहे हो और आप एडवांस में जाना चाहते हो, एक है हस्त, हाथ से अंगूठा, हस्त पाद अंगुष्ठासन, यानी कि हाथ से, अपने हाथ से पैर के अंगूठे को उठाना है ऐसे, ओके, इस तरह से उठाना है, पैर के अंगूठे को स्ट्रेट बैलेंसिंग करना है। इसे बोला जा, अगेन मैं बोलती हूँ कौन सा आसन है, हस्तपाद अंगुष्ठासन। ये आसन आप करोगे तो आपके जो भी एब्डोमेन एरिया के प्रॉब्लम्स है, लोअर एरिया के जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यानी बहुत इजी वे में आपको कर सकोगे। और दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन आपका किडनी में, आपकी लीवर में, आपका डाइजेशन में, और आपको जो डिप्रेशन हो रहा है, पेट में कुछ गड़बड़ी जैसी लग रही है, आपका मूड ये हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब आता है लेटे लेटे आप कौन सा कर सकते हो। तो लेटे लेटे में सेतु बंधासन आपको करना है, ब्रिज पोजीशन करना है। दूसरा है मत्स्यासन, फिश पोज, वो आपको करना है। ये सारे जो कंपलसरी आसन में बोले, बाकी भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। दूसरा है फिश पोज करना है आपको, और तीसरा है आपको करना है पवन मुक्तासन, जो हमने किया था पहले, स्टैंडिंग पवन मुक्तासन। ऐसे आपको जोर से पकड़ के करना है, और उस टाइम आपको करना है अश्विनी मुद्रा, यानी कि मूल को अप एंड डाउन करना है। तो ये हुए अपने आसन हो गए कि आप इस तरह से आसन कर सकते हो। अब आप जब उल्टे लेटे हो तो आपको शलभासन करना है, शलभासन, ओके। पहले एक पाँव से कीजिए, फिर दोनों पाँव से कर लीजिए, शलभासन आपको करना है। तो ये हुए अपनी आसनों की लिंक हो गई। तो इस तरह से आप क्या करो, आहार में चेंज लाइए, विहार में लाइए, नेचर के साथ रहिए, प्लीज़ प्लीज़। अगेन मैं कहती हूँ स्टे विद द नेचर। आप अगर नेचर के साथ रहोगे ना, सारी दुख जो है ना, अपने कुली मत बनिए, अच्छा सा एंजॉय कीजिए। जो भी अपने पास आता है ना, भगवान का आशीर्वाद समझ के ले लीजिए कि भगवान ने मुझे दिया है, एक्सेप्ट करो और अच्छे से उसको अच्छा एंजॉय करो। तो ये था अपना। समटाइम्स मैंने देखा है उसमें यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि हमें जो वजाइना एरिया उसमें जलन सी महसूस होती है, उसमें ड्राइनेस आती है, या उसमें स्वॉलन हो जाती है, उसमें कभी कभी स्मेल भी आती है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, तो उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ, आपको सौंठ पाउडर लेनी है, यानी कि जिंजर पाउडर में खड़ी साखर को आप, या फिर जिंजर के रस के अंदर खड़ी साखर मिला दीजिए और आप ड्रिंक कर लीजिए। तो आपका यूरिनरी जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरा, जब आप नहाने जाते हो तब आपको क्या करना है, फटकरी है, एलम उसको बोलते हैं, तो फटकरी को पानी में घोल कर दीजिए और उसका वॉश कीजिए। वी वॉश मत यूज़ करना, वॉश कर लीजिए। तो आपको इससे भी बीमारी जो है उसमें भी आपने को अच्छा लगने लगेगा। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आई थिंक सो नेक्स्ट वीक से मैं एक ही बार क्लास ले पाऊंगी, बिकॉज आई हैव कंसल्टिंग गोइंग ऑन एंड आई हैव द अदर क्लासेस ऑल्सो गोइंग ऑन, तो मैं ले नहीं पाऊंगी। तो आई होप मैं एक वीक में एक बार कोशिश करूंगी आपको मिलने की, और एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक से। वंस इन ए वीक हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।